जितने भी लोगों का बैंक में अकाउंट है, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आपका एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आपका अकाउंट है, या इसके अलावा जितने भी बैंक्स रहते हैं, एचडीएफसी की बात करें या इसके अलावा जितने भी बैंक रहते हैं, अगर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो इस खबर को ध्यान से सुनिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए। अब अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर इसमें ये सामने आई है। पहले आप लोग अपना अकाउंट जब बैंक में खुलवाते थे तो आप उसमें एक इंसान को नॉमिनी रखते थे, और वो नॉमिनी रखने का ये मतलब होता था कि कल को इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो बाकी का पैसा आपके अकाउंट में है या आपके अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शन आपकी डेथ के बाद आपका नॉमिनी कर सकता है। उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच किए जाते थे, और उसके बाद बाकी अगर वो नॉमिनी चाहे आपकी डेथ के बाद जो आपका डेथ सर्टिफिकेट वहां पर अटैच करके आपके पैसे निकलवा सकता था या उन पैसों का इस्तेमाल कर सकता था। और इसमें जरूरी ये रहता था कि नॉमिनी आपका ब्लड रिलेशन का होना चाहिए और वो आप ही की मर्जी से चूज किया जाता था। पर अब इसमें दूसरी जानकारी ये भी है कि कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि जो बैंक में आपने नॉमिनी रखवाया है उसकी आपसे पहले डेथ हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि वो नॉमिनी आपके बैंक से जो है वो ना तो जो अकाउंट आपका अमाउंट है वो अमाउंट वहां से निकलवा पाए, विड्रॉल करवा पाए, और ना ही इसके अलावा कोई और जो एक्टिविटीज रहती हैं बैंक में वो कर पाए। तो अब ऐसे केसेस को देखते हुए फिलहाल इसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब वो बड़ी खबर ये है कि अब आप एक की बजाय 4 नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट्स में अटैच कर सकते हैं। अब दरअसल इसमें मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं अब एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है। दरअसल आपको बता दिया जाए, इस चीज को लेकर प्रावधान के लिए सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं बल्कि बैंकों में रखे गए लॉकर्स की भी मैं बात करूं, लॉकर्स में भी आप किसी को नॉमिनी रखते थे, क्योंकि लॉकर्स में अपना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अपना गोल्ड, इसके अलावा जरूरी चीजें जो है वो सब जो है डिपॉजिट करवाई होती थी। अब आप अपने बैंक के लॉकर्स की भी मैं फिलहाल बात करूं या अन्य बैंकिंग सुविधाओं से ग्राहक जो है वो 4 नॉमिनी बना सकते हैं। आप 4 लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं। अब इसमें आपको ये भी ख्याल आ रहा होगा कि कल को मेरे जाने के बाद वो चारों लड़ेंगे इस चीज को लेकर कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है, तो ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। जब आप नॉमिनी बनाएंगे उसमें आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किसे कितना परसेंट देना है अपने हिस्से में से, किसे कितना परसेंट देना है, लॉकर में जो रखा गया गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, उसमें से किसे कितना परसेंट देना है, ये चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 नॉमिनीज बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे कितना परसेंट देना चाहते हैं, किसे ज्यादा देना चाहते हैं, किसे कम देना चाहते हैं, किसे इक्वली देना चाहते हैं। अब दरअसल मैं आपको ये बता दूं, बैंकिंग सुविधाओं की बात की जाए तो गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए जो ये संशोधन है वो किया गया है। अब इस संशोधन की बात करूं तो इसमें बजट के दौरान बताया भी गया है कि इस समय की घोषणा की जो मैं फिलहाल बात कर रही हूँ, जो घोषणा इसमें की गई है, इसमें बैंक लॉकर से लेकर आपकी तमाम जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज रहती हैं, इसमें जब आप 4 नॉमिनी अटैच कर लेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल चीज ये होगी इसमें कि आपके बाद जो है अगर एक को भी कुछ हो जाता है तो पीछे जो 3 नॉमिनी बचेंगे उनमें से कोई आपका वारिस हो सकता है। पर इसमें मैं आपको ये बता दूं, दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विधायक पेश करते हुए कहा गया है कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्थाओं, गवर्नेंस को मजबूत करना है। इसलिए ये फैसला जो है वो लिया गया है। आम ग्राहकों के लिए यानी कि कस्टमर्स को अच्छी सेवा प्रदान करना है। इस स्टेप से जो है वो जितने भी इनके अकाउंट होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए अच्छी सेवा जो है वो प्रदान करना हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें अधिकार देने की व्यवस्था भी की गई है, और साथ ही साथ ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसको कितना देना है। तो इस खबर को फिलहाल अभी तक आपके साथ शेयर हमने किया है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय को भी जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जय हिंद।